नमस्कार। कर्क राशि के सभी जातकों का और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय लेकर के आए हैं, राहु और मंगल का षडाष्टक योग। लेकिन इसी के साथ साथ इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंगल के और क्या क्या स्वभाव प्रभाव लक्षण हो सकते हैं कर्क के लिए, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का उद्देश्य या उनका सोचना यह है कि हम लोग किसी ग्राहक को पटाने के लिए ये सब बनाते हैं, ऐसा दिमाग से निकाल देना। दूसरी बात, हमारा किसी राशि से ना दुश्मनी है ना मित्रता है, सिर्फ ग्रहों का विश्लेषण हो रहा है। आप इसको ग्रहण कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो केवल और केवल कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए है। और अगर फिर भी किसी को शक है तो उसका ये तरीका है कि पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए ये एप्लीकेबल होगा। जिनकी कुंडली में ही अक्षर से नाम है, ही, हिमांशु, हीरा, हितेश, हितेश्वर, हेमेंद्र, लाइक दैट, और हु, हे, हो और डा, और डी, डू, डे, डो, ये ड अक्षर जो है ना वो भी आता है इसमें। और श्लेषा नक्षत्र, पुनर्वसु और पुष्य, ये 3 के लिए है। और यहाँ मंगल दिखाई दे रहा है आपको। सभी ज्ञानी बुद्धिमान लोगों को पता है कि इस समय 2 अप्रैल से और 6 जून तक ये मंगल यहाँ से हिलने वाला नहीं है। लेकिन इसी दौरान इसके यहाँ पर रहते रहते ये ट्रांजिट होगा राहु का। राहु का जब कुंभ में प्रवेश होगा तो यहाँ पर षडाष्टक योग बनाएगा। और इसकी जो अवधि होगी टोटल, आप ध्यान रखना, 18 मई से और 6 जून तक रहेगी, 6/6/25। और ये स्थिति को शास्त्रों में अच्छा नहीं मानते। या तो राहु के साथ मंगल हो तो अंगारक योग, राहु की अगर मंगल पर 6ठी और 8वीं कॉम्बिनेशन बनता है उसको षडाष्टक कहा गया है। षड मैंने 6 और अष्टक मैंने 8। राहु से ये 6ठा है और यहां से ये 8वां है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां से ये 6, 1 2 3 4 5 6, षड और अष्टक, ये कंडीशन है। अब इसके मायने क्या है, यहां लिखा हुआ है तांडव। ये तांडव करते हैं ग्रह, तांडव करना इनके स्वभाव में है। लेकिन अभी इन ग्रहों को हम अपनी पॉकेट से निकाल कर यहां नहीं रखते। ये आकाश में जो मंडल है, तारा मंडल, खगोलीय जो घटनाएं हैं, उनका विश्लेषण होता है। हमारा व्यक्तिगत मामला बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ इनका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इसका क्या एक्शन, रिएक्शन, प्रभाव, स्वभाव होंगे, लक्षण। ये बृहस्पति है आपके इनकम हाउस में, ये यहाँ दृष्टि डालता है। और इसके अलावा यहाँ, और इसके अलावा यहाँ भी ये बृहस्पति की दृष्टियां हैं, अमृत तत्व। लेकिन ये 14 मई को यहाँ बदल जाएंगे। इसके षडाष्टक होने से ठीक 4 दिन पहले, यानी कि इसका सपोर्ट आपको मिल रहा था बृहस्पति का इनकम हाउस में, क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी था इसलिए हो जाएगा कि 14 मई के बाद इसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी आपके 12th हाउस में शत्रु राशि में चले गए या चले जाएंगे। कर्क का मंगल का नीच राशि में फल अष्टम भाव पर अच्छा नहीं है। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि कर्क राशि पर शनि की ढैया नहीं है, समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपको विचलित होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि चांदी के पाए पर शनि आपको सारे वरदान देने के लिए आ रहे हैं। ये जो ये कॉम्बिनेशन है,
ये सब के लिए नहीं है, क्योंकि जिनकी कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशन, इसको वेद कहा जाता है, यानी कि प्लेनेटरी पोजीशन के अनुसार जिनकी कुंडली में लगन में मंगल या अष्टम भाव पर मंगल या पाप ग्रहों की दृष्टि या इफेक्टेड होंगे और खराब ग्रह की दशा चल रही होगी जो कि अच्छा परिणाम नहीं देती। जैसे कि एक नई बात बताता हूं, बहुत लोगों को ये शक होता है कि बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी होती है, जबकि कर्क राशि के लिए बृहस्पति की दशा भाग्य उदय तो कराती है, मकान जमीन सवारी प्रॉपर्टी, लेकिन दुश्मन इतने हो जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले आपके विरोधी, कि साथ में चाय भी पिएंगे, आपसे फोन पर बातचीत करेंगे, गुड मॉर्निंग के फूल भी भेजते हैं, लेकिन आपकी जड़ को काटने के लिए 24 घंटे आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले, बैक बाइटिंग करने वाले बहुत होंगे, क्योंकि षष्ठेश जो है गुरु है, उसी की दशा भी है। ऋण रोग शत्रु, कर्ज में दबा रहता है मनुष्य अगर बृहस्पति खराब हो तो। और इसके अलावा आपको एक नई चीज बताता हूं कि छठे भाव का स्वामी अगर लगन में भी हो तो छठे भाव का स्वामी जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत आपका शत्रु होगा। ये भगवान राम की कुंडली में ऐसा ग्रह था, षष्ठेश लगन में था, तो शत्रु भी बहुत मजबूत ही मिलता है। रावण जैसा मजबूत शत्रु जिसके पास सेना की कमी नहीं, सोने की लंका, और भगवान राम इस कंडीशन में कि वो राजा, चक्रवर्ती राजा के पुत्र और जंगल में भटक रहे हैं, ये एक भगवान राम की कुंडली से एक एग्जाम्पल मिलता है। खैर, और इस चीज को लोग अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना 80% से ज्यादा लोगों ने भ्रांति फैलाई हुई है, राम और रावण की एक ही राशि थी। जब पता नहीं है तो ऐसे लोगों को गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं लोग। भगवान राम की कुंडली आप गूगल में से निकालिए, मिलेगी, और वो यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति दिखाई देंगे। जो षष्ठेश की जो दशा है वो खराब होती है, अंतर प्रत्यंतर भी अच्छा फल नहीं देता है। अब आइए आप, मंगल और राहु का जो अगर किसी का गलत इफेक्ट है कुंडली में, तो पैरों में हल्की फुल्की चोट, गुस्सा ज्यादा आना, दांतों में विकार, आंखों में जलन, एलर्जी की समस्या। बहुत सीरियसली ना लें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है मात्र 19 दिन का है, 19 डेज। तो अभी क्या है, मंगल आपका 12th चल रहा था, खर्चा तो करा ही रहा था, अभी भी खर्चा कम नहीं है, लेकिन फिलहाल आपकी समस्याओं का जो प्रारूप है वो बदल चुका है। समस्या भी अलग अलग शक्ल की होती हैं। पहले कुछ और समस्या थी, षड्यंत्रकारी ताकतें ज्यादा थी, अब आप खुद ही अपने ही समस्याओं से दुखी हैं या अपनी तरफ आत्म केंद्रित, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण, आत्मदर्शन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि है, ये घरेलू है स्थान है, डोमेस्टिक हाउस है, ये मकान जमीन सवारी पशु प्रॉपर्टी जायदाद, घरेलू झगड़े, माता का स्थान है, माता को भी कष्टकारक ग्रह है ये माता के लिए, क्योंकि यहाँ का स्वामी छठे, और इस का जो भाग्येश है वो उस समय जिसकी बात करें 14 मई को यहाँ पहुंच जाएगा शत्रु राशि में। तो कुल मिलाकर के घरेलू जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, घर से जुड़ी हुई समस्याएं आपको व्यथित करती हैं या एक जगह टिकने नहीं देती, व्यर्थ की भागदौड़, राइट लेफ्ट भागना पड़ता है। अब आइए आप देखते हैं कि कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। 10वें भाव में आपका धन कुटुंब वाणी भाव का स्वामी यहाँ उच्च में होंगे 13 मई तक। समीकरण देखिए कितने जबरदस्त है। 13 मई सूर्य यहाँ, 14 मई यहाँ से यहाँ बृहस्पति एक स्थान आगे खिसक जाएंगे, और शुक्र जो है उस समय यहाँ पर आ जाएंगे मेष में शुक्र, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड होगा, चतुर्थ भाव का लॉर्ड चतुर्थ भाव को ही देखेगा,
सारे समीकरण बदल देता है, एक ही ग्रह अगर चेंज हो जाए तो। अब ध्यान देना है कि ये ग्रह सपोर्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है सपोर्ट, और शनि आपको बहुत हृदय से, दिल से सपोर्ट करने वाला ग्रह बना हुआ है। शनि सबसे पावरफुल होता है, न्यायाधीश भी होता है, और लंबे समय तक चूंकि वो अपना समय स्पेंड करते हैं एक राशि पर, इसलिए इनकी ज्यादा सुनवाई होती है चारों तरफ से, इनकी पावर ज्यादा है। ये इनके साथ रहना, इनकी हाँ में हाँ मिलाना बहुत जरूरी होता है। शनिदेव बड़े पावरफुल और ताकतवर बने हुए हैं कर्क के लिए, क्योंकि कर्क का जो चांदी का पाया है शनि का, वो आपको सारी सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि करने वाला है, और ये 3 जून 2027 तक रहेगा। फिलहाल जो मंगल राहु का जो षडाष्टक है, ये आपके लिए जो तारीख बताई है 6 जून तक अच्छा नहीं है। उसके बाद 28 जुलाई 2025 को भी मंगल जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे। फिर 13 सितंबर को जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ रहेंगे, उसके बाद भी ये षडाष्टक योग बनेगा राहु के साथ। फिर तुला के बाद फिर वृश्चिक 28 अक्टूबर। फिर ये जो समीकरण यहाँ बदलते हैं इस तरह से, तो ये फिर उसके बाद भी मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे कर्क के लिए। तो कुल मिलाकर के ये जो अक्टूबर तक जिनके मंगल खराब है कुंडली में, उनके लिए ये प्रिडिक्शन है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।